गांव के सेजरा को ऑनलाइन व अनुवाद को लेकर आयुक्त का सौंपा ज्ञापन। वाजिब उल अर्ज से मिल सकती है पुरानी संस्कृति की जानकारी। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां शुक्रवार को देवीपाटन मंडल के गांव के वाजिब उल अर्ज ऐतिहासिक अभिलेख को सुरक्षित व संरक्षित करने के लिए नवजागरण अभियान के तहत मंडलायुक्त को संबोधित ज्ञापन अपर आयुक्त देवीपाटन मंडल कमलेश वाजपेयी को सौंपा। इससे हर गांव की पुरानी संस्कृति की जानकारी आसान होगी। अभियान की अगुवाई गणेश नाथ मिश्र, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र ने की, जहां बताया गया कि ग्राम इतिहास की जानकारी अरबी में है और इसे पढ़ने के लिए रूपांतरण हो जाता है, लेकिन अनुवाद नहीं हो पाता है। इससे पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलने की समस्या रहती है। इसे पढ़वाने के लिए नदवा कॉलेज लखनऊ जाना पड़ता है। ज्ञापन में कहा गया कि अभिलेखागार के अभिलेख को ऑनलाइन कराया जाए और इसे संरक्षित किया जाए। इन अभिलेखों से लाखों लोगों का इतिहास जुड़ा है। इससे ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी आसान होगी, कहते हैं अपर आयुक्त गोंडा। अपर आयुक्त प्रशासन कमलेश वाजपेयी ने बताया कि खसरा खतौनी व घरौनी ऑनलाइन हुई और अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए सरकार गंभीर है। ज्ञापन में गंभीर विषय उठाया गया है, इस पर उचित कार्रवाई की सिफारिश की जा रही है। ज्ञापन देने वालों नवजागरण के गणेश नाथ मिश्र, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र, अरविंद पाल, रतेश सिंह, रामनारायण, रवि तिवारी आदि शामिल रहे। नवजागरण अभियान के संयोजक हाईकोर्ट अधिवक्ता गणेश नाथ मिश्रा ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। हम लोग यहाँ पर माननीय आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन देने आए हुए हैं। ज्ञापन इस रूप में है कि हमारे हर जिलों में जो गांव हैं उनका एक इतिहास मुगल काल में लिखा गया था अंग्रेज़ों के आने के पहले, कि किस गांव को किसने बसाया है, उसमें क्या रीति रिवाज हैं, लोक संवेदनाओं को उसमें दर्ज किया गया था, क्योंकि हर गांव की अपनी परंपराएं थीं। और आज वो स्थिति यह है कि हम लोग उसको अपने ग्राम का जब निकलवाए वाजिब उल अर्ज, तो पता ये चला कि वहाँ पे जो नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति भी नहीं है और वो बड़ा अस्त व्यस्त सी कचहरी में रखा हुआ है और उसकी देखभाल नहीं हो पा रही है। आज डिजिटल युग में हम लोग आ गए हैं, हम हर गांव के वासियों को उसका इतिहास जानने का हक है। ऐसे में अगर माननीय आयुक्त महोदय के आदेश से इस वाजिब उल अर्ज नाम की जो हमारी संपत्ति है, ऐतिहासिक संपत्ति है, जिसको रूढ़ पत्रक हिंदी में कहा गया है, वो ऐतिहासिक दस्तावेज वो ऑनलाइन करा दिया जाए और उसके अनुवाद की व्यवस्था कराई जाए। हम लोगों ने 2-3 गांव का निकाल करके अनुवाद कराने की जो व्यवस्था कराई तो नदवा कॉलेज से हो रहा था और उसमें 300 रुपये प्रति पेज वो अनुवादकार नहीं भाषांतर का लेते हैं, अनुवाद भी नहीं करते हैं। ऐसे में एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो गांव का इतिहास है, चला जाएगा। इसमें जो है इस पत्रक के द्वारा हम लोग ये चाहते हैं कि एक जो है ऑनलाइन इसकी व्यवस्था करा दी जाए और अनुवाद की व्यवस्था करा दी जाए। और दूसरा काम हम लोग कर रहे हैं कि पूरे मंडल का हर गांव और हर गांव में स्थापित जो सांस्कृतिक केंद्र हैं हमारे, उनके साथ ही जो भी ज्ञान के क्षेत्र में लिखाई पढ़ाई हुई है, चाहे कविता, कहानी, नाटक, निबंध, साहित्य के क्षेत्र में और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भूगोल, अंतरिक्ष, पर्यावरण, राजनीति, इतिहास किताबें जो जुड़ी हुई हैं, गणित की, ज्योतिष की, अध्यात्म की, उनको अगर हमारे देवीपाटन मंडल में किसी ने किसी गाँव में रख करके लिखा पढ़ा है तो उसका एक कोष हम लोग तैयार कर रहे हैं, जिसको हम लोग देवीपाटन मंडल का साहित्य संस्कृत ज्ञान कोष कहा गया है। उस कोष के लिए भी इस जो है वाजिब उल अर्ज का जो है अनुवाद होना आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने गांव का पूरा इतिहास वहां से मिल जाएगा। ऐसे ही गजेटियर का भी हम लोग करा रहे हैं, लेकिन गजेटियर चूँकि उपलब्ध है, गजेटियर लोगों को मिल जा रहा है। ये चूँकि सरकारी जो है संरक्षण में रखा हुआ है, इसकी एक प्रक्रिया है एक पन्ना प्राप्त करने की, उसमें कई महीने लग जा रहे हैं और ये ऐसा महान दस्तावेज है जिसको ज़रूर जो है लाना चाहिए जनता के हित के लिए। जैसा कि देखिए, मेरा नाम गणेश नाथ मिश्र है और हम लोग नवजागरण अभियान, जैसा कि आपको ज्ञात है, कुछ दिनों से चला रहे हैं यहाँ पे। उसी नवजागरण अभियान के तहत जो है ये ज्ञापन देने हम लोग आए हैं। आदरणीय गुरुदेव उसके संरक्षक हैं नवजागरण अभियान के। और जो वाजिब उल अर्ज है जिसमें हमारा ग्राम इतिहास लिखा हुआ है, उसको ऑनलाइन करके संरक्षित किया जाए, जिससे हर आदमी तक उसकी पहुँच बन सके। और दूसरा जो है उसको निकालने की जो जटिल प्रक्रिया है वो ऑनलाइन अपलोड रहे वेबसाइट पे, तो कोई भी अपलोड कर ले और उसके लिए एक जो है उसका अनुवाद करने के लिए कोई व्यवस्था की जाए, जिससे आदमी अनुवाद कर सके और अपने गांव का इतिहास जान सके। और ग्राम इतिहास संरक्षित करने के लिए सरकार के भी निर्देश है, तो उसी में हम लोगों का ये है मंडलायुक्त महोदय से ये ज्ञापन दे के मांग की गई है कि जो है आप इसको संरक्षित कराइए। दूसरा जो मंडल के साहित्यकार हैं जिन्होंने कुछ लिखा पढ़ा है और जो यहाँ की विधा रही है उसको संरक्षित करने के लिए जो कार्य आदरणीय गुरुदेव के मार्गदर्शन में हो रहा है, उसके लिए भी सहयोग के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है।
जैसे कि संगम नहा रहा है और सुबह तुलसीदास जी की जन्मस्थली को लेकर चर्चाएं, आप हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, क्या कानूनी पहलू से माना जाए कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान गोंडा जो कहा जा रहा है अउपेक्षित हो रहा है, हर बार मांगे उठती है और कानूनी दांव पे जो फंसा हुआ है, इसको कैसे देखें? देखिए, तुलसीदास जी के बारे में गुरुदेव डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी के नेतृत्व में एक जो है मुकदमा हम लोगों ने हाई कोर्ट में दाखिल किया था कि तुलसीदास जी की जो जन्मभूमि है वो गोंडा है और वो इन तथ्यों के आधार पर सिद्ध होती है, इसलिए गोंडा घोषित कर दिया जाए। तो माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव विषय है, आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाइए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि आप जिला कचहरी जा कर के अपना इसको डिसाइड कराइए। तो हम लोगों ने 2025 में ही उसको उसमें याचिकाकर्ता आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी हैं और इस बात के लिए यहाँ पे एक सिविल सूट दाखिल किया गया है कि तुलसीदास जी की जन्मभूमि पसका सूकर क्षेत्र है और उसके ये प्रमाण हैं, जो प्रमाण हम लोगों को मिले हैं उस आधार पे इसको तुलसीदास जी की जन्मभूमि गोंडा ही है और उसको घोषित किया जाए, उनको कई जगह न बताया जाए। एक बात ये है। दूसरी, हमारे क्षेत्र के लोगों ने तमाम, जैसे मनकापुर से विधायक रहे राम विशुन आज़ाद जी ने और जो है यहाँ के विधायक रहे पयागपुर के मुकेश श्रीवास्तव जी ने कई बार विधानसभा में ये प्रश्न किया है और पसका और तुलसीदास की जन्मस्थली को बढ़ाने के लिए, उसके विकास के लिए प्रश्न किया है। तो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने भी जवाब दिया कि तुलसीदास जी की जन्मभूमि जो है गोंडा ही है, विधानसभा में कहा, और उसके विकास के लिए इतना पैसा दिया जाता है। ये उनके कार्यकाल की है, जब राम विशुन आज़ाद जी विधायक थे, जब मुकेश श्रीवास्तव जी ने ये विषय उठाया था तो उस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पैसा भी आवंटित किया है। वो जो कार्रवाई है विधानसभा की वो हम लोगों के पास है, हम लोगों में अपने मुकदमे में उसको लगा रखा है। तो ये चित्रकूट को कैसे मान्यता दे दी गई और यहाँ वाले रहते चले गए, यहाँ जनप्रतिनिधियों ने नहीं पैरवी कर पाई और चित्रकूट में उनको वहाँ जन्मस्थली तुलसी? नहीं, देखिए, सरकारी डॉक्यूमेंट में कोई भी चित्रकूट भी नहीं है। जो हमको एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई जाती है उसमें 3 जगह का जिक्र है, चित्रकूट, सोरो और गोंडा का। तीनों जगह है, कुछ में तिथियां सेम लिखी हुई हैं, कुछ में अलग अलग लिखी हैं। इसी को लेकर के लड़ाई चल रही है कि किसी एक व्यक्ति जो एक ही जगह पे जन्म ले सकता है तो एक ही जगह उसका घोषित किया जाए, चाहे वो गोंडा हो चाहे चित्रकूट। हमारा ये कहना नहीं है, गुरुदेव की जो याचिका है उसमें मैं अधिवक्ता के रूप में हूँ, मेरा ये कहना नहीं है कि वो तुलसीदास जी गोंडे में पैदा हुए थे। जहाँ भी पैदा हुए थे एक जगह डिसाइड कर दीजिए, आप एक चीज़ लिखिए, एक चीज़ पढ़ाइए, नहीं तो वो प्रतियोगी परीक्षाओं में दिक्कत करता है, कई सारे विषय में उसके लिए समस्या खड़ी होती है। तो वो लड़ाई जारी है और जल्दी ही जो है सिविल सूट से तय हो जाएगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। इसके जो भी प्रमाण है सभी पक्षों को नोटिस हुई है, जो लोग उसमें दावा करते हैं सबको नोटिस जो है वो जा चुकी है।